कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले बप्पा की पूजा विशेष की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों का हर विघ्न दूर हो जाता है। बप्पा की पूजा करने से सभी काम बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा बेहद पसंद है। तुलसी दल सभी देवी देवताओं की पूजा में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बिना भोग अधूरी मानी जाती है। लेकिन विघ्नहर्ता के भोग में आखिर तुलसी दल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इस दौरान धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह हेतु तीर्थ करते करते वहां पहुंच गई। उस समय गंगा किनारे देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था और बेहद मनमोहक वे दिख रहे थे। तभी देवी तुलसी गणेश जी सुंदर स्वरूप पर बेहद आकर्षित हो गई। ऐसे में तुलसी जी ने भगवान गणेश को तपस्या से भंग कर दिया और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। तुलसी की मंशा जानकर गणेश जी बेहद क्रोधित हुए और उनके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गणेश जी के द्वारा ठुकराए जाने पर तुलसी जी ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। उसके बाद गजानन ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। श्राप सुनते ही तुलसी जी माफी मांगने लगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा और तुम एक पौधे का रूप धारण कर लोगी। फिर तुम श्री कृष्ण और विष्णु जी को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए मोक्ष देने वाली साबित होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी प्रयोग शुभ नहीं होगा। तब से ही भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।